गर्भ में पल रहे ऋषि के पुत्र, आवाज आती है क्या कि बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। गलत वेद का उच्चारण कर रहे थे, गलत उच्चारण कर रहे थे वेद का। तो उन्होंने कहा कि अरे ये आवाज कहाँ से आती है? तो समझ गए कि आवाज तो माता के गर्भ से आ गया इनके। शिशु सुन गया और सुन करके बोला कि अरे ऐसा क्यों हुआ? जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम अष्टावक्र हो जाओ। पहले तो उन्होंने अपने विचार पर ध्यान नहीं दिया कि मैं मेरी बालक को जो गर्भा अवस्था में पल रहा है उसको मैंने श्राप दे दिया, और वो शिशु अवस्था में बालक जो है माँ को के गर्भ में जो था वो पिता को कह रहा है कि गलत पढ़ रहे हो, अकारण श्राप भी दे दिया। इसलिए अकारण किसी को श्राप भी नहीं देना चाहिए। वो तो पंडित थे, ज्ञानी थे, लेकिन नहीं माने। देखिए, जब उनका जन्म हुआ तो 8 अंग टेढ़ा था। आंख टेढ़ी, नाक टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, कान टेढ़ा, हाथ टेढ़ा और पांव भी टेढ़ा। 8 अंग टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। क्या पड़ा? अष्टावक्र। तो जब वो बड़े थोड़ा सा बड़े होते चले गए तो बड़े प्रखर बुद्धि के थे, बड़े विद्वान थे, क्योंकि परमात्मा का जीव अविनाशी। बाबा जी ने भी फरमाया कि ये जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीवाया विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि, सो माया बस भय मुख साई, बधो की रमर कटकी नाई। मित्रों, रामचरितमानस साक्षी, ये जीव अविनाशी है और आकर के इस माया के बंधन में पड़ गया। जिस प्रकार से बंध्यो कीर, कीर माने तोता होता है, तो तुलसीदास जी यहाँ लिखते बंध्यो कीर मरकट की नाई, मरकट कहते हैं बंदर को। मरकट के जिस प्रकार से नट जो है बंदर को नचाता है, ठीक उसी प्रकार से तोता पिंजरे में बंद है। उसी प्रकार से ये हमारी 9 इंद्रियों के द्वारा ये मन संचालित होता है। मन के द्वारा सारी इंद्रियां संचालित होती है। क्षमा करें, मन के द्वारा सारी इंद्रियां संचालित होती है। मन इंद्रियों का राजा है। मन का जो संबंध है इंद्रियों से, वही संबंध है ईश्वर को प्रेम से, जीव से। तो जब अष्टावक्र जी बड़े हुए थोड़ा, तो पूछते हैं पिता से, माता जी से पूछते हैं कि माता पिता कहाँ है? पिताजी तो है, माता जी पिताजी कहाँ है? अब बच्चे सब खेलते हैं तो कि बाप के लिए बाप, तेरा बाप कहाँ है रे? बाप तो जेल में बंद है। बता दे जेल में क्यों बंद है? वहीं पर राजा जनक जी ने ढिढोरा पिटवाया। क्या पिटवाया? ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे होता है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है, जीव की मुक्ति कब होती है, कैसे होती है, कब समय होती है। और ये जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य है। और जो ऋषि महर्षि ब्राह्मण मुझे
संतुष्ट नहीं करेगा इस ज्ञान से, तो मैं उसे बंदीगिरी में डाल दूंगा। क्यों? कि तुम मुझे पुष्टि करो कि आप ईश्वर के ज्ञान को लेकर के महर्षि बने हो, ऋषि बने हो, देवर्षि बने हो, संत बने हो, महात्मा सन्यासी बने हो, तो मेरे ज्ञान को पुष्टि करो, मुझे पुष्टि करो, मुझे साधन अनुभव ज्ञान बताइए ताकि मेरी संतुष्टि हो जाए। लेकिन ऋषि महर्षि ज्ञानी तपस्वी किसी ने उनको नहीं संतुष्ट किया, इसलिए उन्होंने बंदीगृह कारागार में बंद कर दिया और उसमें भोजन प्रसाद पवाते थे राजा जनक। कैसे, क्यों? प्रसंग ये आता है कि राजा जनक जी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए, माता जी राजा जनक जी, माता जी कहाँ ध्यान? राजा जनक जी अपने राज सिंहासन पर राजमहल में सोए हुए थे और उन्होंने राज सिंहासन पर सोने की तत्पश्चात स्वप्न देखा कि मेरे को भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है और भूख के वास्ते मैं जंगल में चला गया और जंगल में एक बुढ़िया की कुटिया थी और बुढ़िया वहीं रहती थी। वहाँ चावल दाल था, तो मैं वहाँ जा करके कहा कि हमें भूख लगी है, तो यही चावल दाल है, बना लो और खा लो। तो उन्होंने चावल दाल बनाया और ज्यों ही क्या कहते हैं थाल में वो परसा भोजन करने के लिए, तब तक दो साढ़ आपस में आए और लड़ते हुए कुटिया को और उनके भोजन को सर्वनाश कर दिया। तब तक इनकी नींद खुल गई। ये स्वप्नावस्था की बात है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, कैवल्य, ये साधना की बात है। तो उन्होंने जागृत अवस्था में तो देखा कि अरे हमारी नींद टूट गई और मैं भोजन किया हुआ हूँ, डकार रहे थे। तो हम जंगल में कैसे चले गए? मैं तो राजमहल में सिंहासन पर सोया हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऋषियों को आमंत्रित करता हूँ कि मेरे ज्ञान को, ज्ञान क्या है, ज्ञान की जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, कितने समय में होती है। ये 3, 4, 5 उनके प्रश्न जो है उनके जीवन में आया, लेकिन किसी ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। सभी लोगों को उन्होंने बंदीगृह में डाल दिया। आज वही राम कथा के रूप में उसी की कथा को हम सुनाने जा रहे हैं निर्वाण तिथि के अवसर पर कि गुरु तत्व क्या होता है। तो अष्टावक्र जी खेलते खेलते बोलते कि बाप की तुम्हारा बाप कहाँ है? बच्चे बाप कहाँ? अभी तो बात लग गई। छोटा बच्चा पूछता है कि माँ पिताजी कहाँ? मैंने कहा कि बेटा भोजन कर लो और पिताजी को छोड़ो, वो जानती है कि नहीं? नहीं बताओगी? तो एक थोड़ा सा छोटा सा खंजर रखा था और कहा कि नहीं बताओगी तो मैं हत्या करूँगा। आप कहा कि ला, एक तो 8 टेढ़े बारन बबुआ और दूसरा ना बताए तो अपना आत्महत्या कर दे। बाबू देखो एक पत्र है, आप इसको पढ़ लीजिए। पत्र लेकर के गए थे, पढ़े तो देखे कि अच्छा गए थे सत्संग सुनाने के लिए, किसी को संतुष्टि और पुष्टि नहीं कर पाए।
तो ठीक है मैं चल। बाबा जी 16-17 वर्ष की अवस्था में लाठी लेकर के चल पड़ते हैं वहाँ, कहाँ, राजा जनक के दरबार में। जब राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो गेट पर फाटक के बाहर संतरी लोग रहा करते हैं ना मास्टर साहब, संतरी लोग थे और राजमहल के भीतर बैठे थे, दूर से देख रहे थे राजा जनक। तो इनके चाल ढाल को देख करके सब लोग ठठा करके हंस दिए। अभी आप लोग देखिएगा कि कोई व्यक्ति लगड़ा आता है, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलता है तो हम लोग हंस देते हैं। हंसना नहीं चाहिए। प्रभु ने बनाया है सबका शरीर, कौन कैसे बनाया ये मत देखिए, उसकी आत्मा कैसी है ये देखिए, कौन सी वाणी बोल रहा है ये देखिए। तो गोरा काला टेढ़ा मेढ़ा ये मत देखिए, देखिए उनके विचार को, देखिए उनके प्रखरता को, देखिए उनकी वाणी को, अमृतमयी वाणी को, शब्द को। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, हम लोग मानव है, हम लोग मनुष्य है, हम लोग एक साधारण जीव है, परमात्मा ने इस धराधाम पर भेजा है। तो हंसना नहीं चाहिए। लेकिन कथा के माध्यम से क्या होता है कि हंसते तो दरबारी सब हंसते। तो क्या बोलते हैं, अष्टावक्र जी भी हंस रहे हैं। तो राजा जनक जी कहते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, अरे जनक तूने चमारों को बुलाया है, सब चमार हैं। इस शब्द को बोले तो क्या चीजों को चमड़ा का ज्ञान है। बाहरी रहन सहन देख करके ये लोग हंस रहे हैं। हम टेढ़े हैं, हम लगड़े हैं, लेकिन मेरी आत्मा तो टेढ़ी नहीं है। बोलो प्रेम से जयराम जी की। आत्मा टेढ़ी नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है माता। ये जीव का कल्याण जब होता है, गुरु से मिलन होता है, जब जीव का मोक्ष की प्राप्ति होनी होती है, ज्ञान वैराग्य होना होता है, तो उसके संस्कार जगते हैं। जन्मना जाते शूद्र संस्कारादि न जाना बड़ा। जन्म से सभी शूद्र हैं, हम लोग सब चमार हैं। चमार का मतलब है कि च से चमड़ा, मां से मांस, रस रक्त, ह से हड्डी। हम लोगों का चमड़ा मांस रक्त हड्डी है। अब जब संस्कार बना तो गुरु ने ब्राह्मण बना दिया। आप सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म को नहीं जानता उसकी बात संस्कार आदि के संस्कार से आदमी ठीक बनता है, ब्राह्मण बनता है। अब जनक के दरबार में बोलते हैं तो दौड़ करके राजा जनक जी जा करके कहते हैं कि हे ऋषि कुमार आप नाराज क्यों हो गए। तो नाराज नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मेरे अंदर प्रसन्नता है। आप लोग मेरे बाहरी चेहरे मोहरे को देख करके हंसिए, तो मैं आप लोगों के अंदर की चेहरे को देख करके हंसा कि आप लोगों के अंदर जहर और कषाय भरा हुआ है। क्या है? मुक्ति निक्षसि चेतात विषयान् विषयत्वज। मुक्ति निक्षसि चेतात विषयान् विषय। हे प्रिय, हे संतजन, मुक्ति को चाहते हो। चेतन प्राणी चेतो विषयान विषय पर, विषय रूपी विष को त्याग दो। कौन सा विषय?
जिस विषय कामना तृष्णा को हम पीछे दौड़ते रहते हैं। विषय, विष का मतलब है जहर। आप लोग सब जानते हैं विष खाने से आदमी की मृत्यु निश्चित हो जाती है। विषय रूपी विष को खाने से हमारी मृत्यु हो जाती है। जहर को क्यों खाते हैं बार बार? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्मम मरणम बारंबारम, बार बार जन्म मरण हमारा होता है। विषयान विषय, इस विषय को त्याग दो और सत्य को धारण करो, और सत्य को धारण करो और अपने जीवन में उस टिमटिमाती हुई ज्योति को देखो, प्रेम को उद्वेलित करो, अपने तड़प को बढ़ाओ, अपने विरह को, विरह अग्नि को पैदा करो। जिस प्रकार से अगरबत्ती जलती है तो सुगंध भी खेलती है, उसी प्रकार से जब तक हम जलेंगे नहीं तब तक कैसे स्वाद सुगंध को बिखेरेंगे। जो फूलन में बास है त्योर में कबीरा, जिस प्रकार से इस पुष्प में सुगंध है ठीक उसी प्रकार से कबीर परमात्मा परमपिता परमेश्वर हर जगह व्याप्त है। कोई देखता नहीं है, केवल अनुभव किया जाता है। अनुभव की बात आती है, गुरुदेव ने अनुभव कर। आज निर्वाण दिवस है। निर्वाण दिवस के अवसर पर राम की कथा को सुनना ये प्रभु की कृपा है। तब ऋषि कुमार अष्टावक्र जी को राजा जनक ने प्रेम से लेकर के जाकर के बैठाया, राज सिंहासन पर वो बैठाया और कहा सोने के पलंग पर, सोने के जो सिंहासन था उस पर बैठाया और बैठा करके बोला, जनक जी कि हे ऋषि कुमार, आप इस अंतःपुर में विराजिए। सब लोगों को भोजन का समय हो गया, भोजन कराया। ऋषि कुमार को भोजन कराने के बाद अंतःपुर में ले जा करके बैठा। वो तो ब्रह्म स्वरूप, उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं। चाहे बढ़िया पोशाक दीजिए, बढ़िया वस्त्र दीजिए, उससे कोई लेना देना है। बढ़िया ये गद्दा बिछा दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा तो स्वयं थे वो। अब उनका समय जग गया था और राजा जनक के आंखों में नींद कहाँ से? उन्होंने तो शब्द लग गया, विरह बाण यही लाग गया। जिसको विरह बाण लाग गया, सुसुकी मरी मरी जिए उठे कराही करा, वो मरता है जीता है और हमेशा रोता रहता है। प्रभु के चरणों में प्रभु के लिए आंसू बहाओ अपने आंख से। ये तो सब नश्वर शरीर है, एक न एक दिन इसको नाशवान की तरफ जाना ही है, इसको नष्ट छत बिछत हो जाना। भगवान की चाह के लिए मरो, गुरु की चाह के लिए मरो, आनंद की अनुभूति होती रहे, शांति रहे। अब जब रात्रि के वक्त हो गया तो कुछ पहर बीतने के बाद राजा जनक की आंख से नींद तो खत्म है। आते हैं अष्टावक्र जी के यहाँ, देखते हैं कि वो तो बैठे हुए हैं साधना, नमन करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे नींद को हरण कर लिया। नींद तो है ही नहीं है आंख में, कहाँ से शब्द तो लग गया उनको, क्या मेरे अंदर है? कहा कि जनक पहले ये बताओ कि ये ऋषियों को तुमने बंद किया है,
तो इसको तो भाई आप बताओ, छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो आप कहिए प्रभु। तो आपने किसी को गुरु वर्णन नहीं किया है, गुरु वर्णन करो पहले। तो गुरु वर्णन करने के पूर्व क्या होता है, दक्षिणा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पहले गुरु अभिवर्णन किया नहीं तो दक्षिणा कैसे? कहा कि नहीं, पहले दक्षिणा दे दो। तो कहा कि राजा जनक ने तुरंत कुंजी निकाला, चाबी, और दे दिया कि हे प्रभु ये लीजिए। कहा कि ये राजकोष मैं क्या करूंगा, ये धन वैभव मैं क्या करूंगा, ये कंकड़ पत्थर मलमूत्र मुझे नहीं चाहिए, ये तो राज्य का है, हम क्या करेंगे। आप लोग विचार करें, सोचें, चिंतन करें, शब्द कहाँ जा रहा है, हमको किस चीज की आवश्यकता है, यह जीव का कल्याण कैसे होता है। ये राजकोष का समान है, यूं ही रहने दो, लेकिन इन ऋषियों को तो छोड़ दो, रात्रि में ही छुड़वा दिए। और कहे कि रे जनक अब सुन, गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे दे दे, अपने मन को मेरे चरणों में सौंप दे। बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की। अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे कि हाँ, आप संकल्प करो। राजा जनक ने संकल्प किया और उनके चरणों में समर्पित कर दिया अपने मन को, और उसी रात्रि को वो चले जाते हैं राजा जनक जी उनके दरबार को छोड़कर। अब कहते हैं कि जनक 1 सप्ताह के बाद मैं आपको ज्ञान दूंगा, आप स्वयं आकर के मैं आपको ज्ञान दूंगा। कहा कि ठीक। अब तो मन तो दे दिया गुरु के चरणों में, अष्टावक्र जी ऋषि कुमार के चरणों में मन को डाल दिया, समर्पण कर दिया। और समर्पण करने के बाद अब राजा जनक जी को अब दरबार का भी नहीं कि मैं क्या करूं क्या न करूं। 7 दिन बीत गए, भोजन पानी भी शुद्ध रूप से नहीं हो पा रहा है, राज्य की क्रियाकलाप ठीक से नहीं चल रही है, कौन चलाता है उनको कुछ सूझ ही नहीं है, क्योंकि मन को तो गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। मन एवा मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और हम लोग मन के खेला में ही दौड़ते रहते हैं, पुष्टि संतुष्टि नहीं मिलती, इधर से उधर उधर से इधर हेरा फेरी लगा रहता है। इसलिए मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे जिस दिन, उस दिन तेरा काम बन जाएगा। जब 7 दिन बीता, 7वें से 6 दिन बीत गया, तो 7वें दिन पहुंचते हैं राजा जनक के दरबार में। अंतःपुर में पहुंचने के बाद प्राणमय अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये कोश है। कोश माने खजाना। और अंतःपुर में जाने के बाद क्या कहते हैं कि रे अब जनक जी महाराज कैसा रहा? अब तो गुरुदेव हमको पता नहीं कि कैसा रहा, हम तो आपके चरणों में मन को डाल, बस बस तेरा काम हो गया। राजन देखो, ये राजमहल में हम लोग बैठे हैं, ये राजमहल में बैठे हैं, तो इस सुंदर राजमहल किसका है? तो चपाक से कहते हैं कि मेरा है। राजमहल किसका है? मेरा है। इसके पहले किसका था? पिताजी का था। इसके पहले दादाजी का, इसके पहले परदादा जी का, इसके पहले कहते हैं कि नहीं जानते। 3 पीढ़ी के बाद कोई नहीं जानता है कि किसका रहा किसका नहीं रहेगा। तो जनक जी ये बताइए कि आज तेरे पास है, कल किसी दूसरे के पास जाएगा, तो ये तो किसी का नहीं है। तुरंत उनका ज्ञान का तुरंत प्राप्ति हो गई।
वाह प्रभु वाह गुरुदेव जन धन्य हो धन्य हो। जब ये राजमहल जागती दिखाई दे रहा है, जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है कि राजमहल किसी का नहीं है, न रहा है न रहेगा। तो ये बताइए जो तूने स्वप्न देखा था वो स्वप्न कहाँ है, थोड़ा सा दिखाओ। आपने स्वप्न में देखा मुर्दा है, जिंदा है, भूत है, प्रेत है, लोग क्या देखते हैं पता नहीं, हम आज तक कुछ नहीं जानते इसके विषय। मन तो आप सो जाते हैं सैया पर और मन आपका दौड़ता रहता है, घूमते रहता है। इसलिए मन को संकल्प करो गुरु के चरणों में देने का, तेरी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वैराग्य स्वयं हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, सिस्टम ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। प्रेम एकांगी होता है। गुरु और शिष्य का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम प्रेम है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार। ये मोह जगत का प्यार है। सात्विक प्यार किया मीरा जी ने, सात्विक प्यार किया कबीर बाबा ने, रहमानी बाबा ने, रविदास जी ने, बुद्धदेव ने, आदि सभी हमारे संत महात्मा गगन बाबा ने, सभी लोगों ने साक्षात्कार किया अपने घर। तो प्रश्न का तो जवाब उनको मिल गया कि जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य है। वैराग्य भी समझ में आ गया, प्रश्न का जवाब तो मिलता चला गया। अब कहते हैं कि केवल आप जीव की मुक्ति कब होती है, आओ तुमको ज्ञान दो। उन्होंने ज्ञान दिया, गीता का उपदेश किया उन्होंने। गीता सुगीता कितने शास्त्र विस्तार पद्मनाभस्य मुखे पद्मावती। भगवान श्री कृष्ण महाराज के मुखारविंद से निकली हुई गीता शक्ति को, गीता का ज्ञान कर दिया तो महा ऋषि ने अष्टावक्र गीता महागीता उन्होंने लिखा। महागीता का ज्ञान मेरे तत्वदर्शी कबीर रहमानी जी महाराज ने सूक्ष्म रूप से और त्रिलोकीनाथ महाराज जी ने मुझे आज करके इस गीता का ज्ञान दे करके मुझे वैराग्य दिया, ज्ञान प्राप्त कराया। और जीव की मोक्ष कितने समय में होती है? जितने समय में माता जी लो, बहन जी लो, आपने सुई में धागा लगाने में कितना समय लगता है, उतने समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की। आपने इससे ज्ञान, वैराग्य और तत्व प्रेम का कथा सुना, और कथा को सुनते सुनते थोड़ा सा एक भजन सुन लो, आपका मन पवित्र हो जाए। बोलो प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव महाराज की। आप लोग आ सकते हैं पीछे से, चलिए। अमृत है सतनाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है सतनाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। सतनाम नहीं तो जीना क्या, छोड़ विषय विष पीना क्या। सतनाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है सतनाम जगत में, बोलो अमृत है सतनाम। छोड़ विषय विष पीना क्या, छोड़ विषय सतनाम नहीं
तो जीना क्या। काल सदाय अपने रस डोले, काल सदाय ना जाने सिर चढ़ी कब बोले, ना जाने सिर काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने सिर चढ़ी कब बोले। प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो इसमें वर्ष महीना क्या, इसमें वर्ष महीना सतनाम नहीं तो जीना क्या, सतनाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है सतनाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, सतनाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है प्रभु नाम हमारा, तीरथ है प्रभु, फिर क्यों फिरते मारा मारा, तीरथ है प्रभु नाम हमारा, तीरथ है प्रभु फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, काशी और मदीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, सतनाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर प्रभु नाम न आवे, देह पड़ी रह जाएगी यहीं पर, देह पड़ी रह जाएगी यहीं। फिर कुंडल और नगीना क्या, फिर कुंडल और नगीना क्या, सतनाम नहीं तो जीना क्या। बताइए, आभूषण से पूरे अंग को सजा लीजिए, हाथ पे अंगूठी पहन लीजिए, लेकिन इतना सुंदर नहीं जो कि हरि का नाम लेकर के इस रचना को पवित्र बना डालो, अपने हृदय मंदिर को शुद्ध से सजा डालो।
कैसी बात है? आगे चले। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह, फिर कुंडल और गिना क्या, सतनाम नहीं तो जीना क्या। नाम हृदय में जप ले प्यारे, नाम हृदय में जप ले प्यारे, ये शब्द गुरु है सबसे न्यारे, ये शब्द गुरु है सबसे न्यारे। ये दास दिनेश कहे समझाई, दास दिनेश कहे समझाई, फिर कालक बस होए मरना क्या, फिर कालक बस होए मरना क्या, सतनाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो अमृत है सतनाम जगत में, गुण विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, सतनाम नहीं तो। बोलो प्रेम से पूज्य गुरुदेव महाराज की, तत्वदर्शी भगत कबीर रामानी जी महाराज की, हर गो ज्योति दरबार की। कथा उसे कहते हैं जिससे मन की व्यथा दूर हो जाए। जब केवट जो है प्रभु को पार करने की बारी आई, पार करने को सोच रहा था, तो वहां केवट जो है अकड़ना था, अकड़ करके बोला कि प्रभु जी चरण धोवाले, हे प्रभु जी चरण धोवाले, तब हम रउआ के नाम पर चढ़ाए। तो वहां अकड़ गया प्रभु से कि रघु राम राम हम जानिए प्रभु जी, रघु राम राम हम जानी, बहुत दिनन से घाट पयनी, पत्थर से रउआ नारी बनवनी, अरे कठवा के नैया मोरी पुरानी, बाबू राउ राम राम हम जानी। ए बाबू हमरा मरम जाना चाहिए, बस के नहीं खे, पत्थर से बनाई बनाने और जौन बटे ऐजा नारी के और तार देनी, तो इतना हमारे कटवा के नैया पुरानी बिया अब कोमल भी तो जल्दी नारी बन गई, तो अब हम खाई का ये हमार जीविका बिया। तो वहां तो अकड़ गया, लेकिन पार जब जाता है तो प्रभु से अब क्या कहता है, अब यहाँ पर लौटते हैं तो प्रभु से कहता है कि अब यहाँ पर अकड़ने से काम हुआ, वहाँ प्रभु से पैर पकड़ने से काम हो गया। तो जब गुरु के चरणों को आप पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। कथा तो बढ़ाते चले जाएंगे, रात भर कहते चले जाएंगे, मगर ठंडा का समय है और मैं चाहता हूँ कि अब इस पर यहीं पर विराम दिया जाए। फिर अगली पाली में हम सुबह के वक्त आपको कथा श्रवण कराएंगे। अब हम सभी जनता जनार्दन से यही चाहते हैं कि अब आरती का समय हो जाए, आरती करें आप लोग और प्रेम से आरती हो। हाँ, और आप लोग बैठे रहेंगे कि बहन जी आरती दिखाएंगे और आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे।